पार्ट में हमने देखा कि बायसाय सोंगबाय स्कूल को ज्वाइन कर लेती है और फिर हमें टिंग हाओ और उसकी सिस्टर टिंग यी को दिखाया जाता है। एंड टिंग यी भी टिंग हाओ की तरह बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एंड मेडल जीत चुकी है, इसलिए दोनों ही भाई बहन चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फिर टिंग यी युआन से मिलने जाती है क्योंकि वो बचपन से ही युआन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और युआन के घर में लगी पिक्स से हमें समझ में आता है कि रूबाई, टिंग हाओ, टिंग यी एंड युआन ये चारों ही चाइल्डहुड टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। बट अब प्रेजेंट टाइम में टिंग हाओ एंड रूबाई युआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। टिंग हाओ का रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। और रूबाई युआन को इसलिए अपना दोस्त नहीं मानता है क्योंकि जब उनकी टीम युआन की वजह से और सब टीम से सबसे आगे थी और सारे टूर्नामेंट्स जीत रही थी, तो युआन ने बीच में ही ताइक्वांडो वर्ल्ड छोड़ दिया था विदाउट एनी रीज़न, जिस वजह से युआन की फैमिली और रूबाई को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और वो रीज़न क्या था वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। सो जब टिंग यी एंड युआन साथ में होते हैं तो बायसाय इन दोनों को साथ में देख लेती है और इन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी बुरा फील करती है। और जैसी वहाँ से जा रही होती है तो युआन बायसाय को वहीं रोककर टिंग यी से इंट्रोड्यूस कराता है और बायसाय से उसकी फोरहेड चोट के बारे में पूछता है। युआन को बायसाय के लिए इतना वरीड देखकर टिंग यी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और टिंग यी को फर्स्ट टाइम में ही बायसाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और अपनी जेलसी को बाहर निकालने के लिए टिंग यी बायसाय को प्रैक्टिस कराने के बहाने बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। और ये सब देखकर हमें साफ पता चल जाता है कि टिंग यी एक बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़की है। वहीं नेक्स्ट सीन में बायसाय एक ओल्ड मैन बुक सेलर की हेल्प कर रही होती है कि तभी उसे वहां एक बुक दिखती है जिसमें ताइक्वांडो की बहुत सारी सीक्रेट स्किल्स लिखी हुई होती हैं। तो वो ओल्ड मैन बायसाय को वो पुरानी बुक एज ए गिफ्ट के तौर पर दे देता है। फिर हमें टिंग हाओ को दिखाया जाता है, वो अपनी कार में अपनी बहन टिंग यी से कॉल पे बात करता हुआ जा रहा होता है कि तभी बायसाय उस रास्ते से उसी ओल्ड बुक को रीड करती हुई जा रही होती है। उसका सारा फोकस बुक को रीड करने में होता है, इसलिए वह टिंग हाओ की कार को आते हुए नहीं देख पाती है। कार फुल स्पीड में होती है, इसलिए सडनली ब्रेक मार के कार को रोकना इम्पॉसिबल था, इसलिए टिंग हाओ वहीं से बायसाय को स्लो मोशन में कार के अंदर ले लेता है। बायसाय लाइक ऑब्वियसली टोटली शॉक और फिर टिंग हाओ बायसाय से उसे थैंक यू बोलने के लिए कहता है। साथ ही जब बायसाय टिंग हाओ को पहचानती नहीं है तो टिंग हाओ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बायसाय से उसके ताइक्वांडो स्कूल का नाम पूछता है। बट बायसाय बोलती है कि उसे इस सब से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो टिंग हाओ बायसाय की बुक छीन के उसे टीज करने लग जाता है। बट हमारी बायसाय भी किसी से कम नहीं होती है, वो अपनी व्हर्लवाइंड किक मार के उससे बुक वापस ले लेती है। टिंग हाओ बायसाय से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है। बट बायसाय को टिंग हाओ में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर टिंग हाओ अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है जो काफ़ी सालों से कोमा में है और तभी टिंग यी भी वहाँ आ जाती है। टिंग हाओ बोलता है कि उसने बहुत सारे टूर्नामेंट्स एंड मेडल्स जीत लिए हैं, बट वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालने से पहले एक इंसान को हराना चाहता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि युआन ही है। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ टिंग हाओ की मॉम और युआन की मॉम दोनों का मैच चल रहा होता है, जिसके बीच में ही टिंग हाओ की मॉम के हेड पे बहुत बुरी तरह चोट लगती है और वो कोमा में चली जाती हैं। सो इसलिए टिंग हाओ युआन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है
और इसी वजह से युआन ने ताइक्वांडो वर्ल्ड छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट कंपटीशन स्टार्ट होने वाले होते हैं, जिसमें सोंगबाई स्कूल की साइड से रूबाई, यीफेंग और फीमेल सेक्शन में से शा क्वीन, जो कि सीनियर ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट है विद एक्सपीरियंस। सो ये तीनों इंस्टीट्यूट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और तीनों को बायसाई, शाओयिंग और बाकी सब चीयर अप कर रहे होते हैं। उस कंपटीशन में टिंग हाओ भी आया हुआ होता है और वो बायसाई को सोंगबाई स्कूल के लिए चीयर अप करता देख उसे पता चल जाता है कि बायसाई सोंगबाई स्कूल की स्टूडेंट है। देन ये तीनों ही फर्स्ट राउंड को जीत जाते हैं और आफ्टर मैच जब ये सभी बाहर आते हैं तो बायसाई की मुलाकात अपने पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स और बहन से होती है। वो सब बायसाई को सोंगबाई स्कूल की टीम के साथ खड़ा देख बहुत बुरा भला बोलते हैं। बायसाई की बहन उसे गद्दार भी कहती है कि तभी रूबाई सबके सामने आके बायसाई की साइड लेता है और उन सभी को बताता है कि मास्टर शानाए खुद बायसाई को सोंगबाई स्कूल में छोड़कर गए हैं। ये सब सुनकर ग्वांग को बायसाई से और भी ज्यादा नफरत होने लग जाती है। देन स्कूल में बायसाई प्रैक्टिस के दौरान खुद से कुछ न्यू स्किल्स यूज करने की कोशिश करती है, बट वो उन्हें इम्प्रूव नहीं कर पाती है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। वहीं नेक्स्ट डे टिंग हाउ स्कूल के बाहर टिंगी का वेट कर रहा होता है कि तभी उसे वहां बायसाई फुल फोकस के साथ प्रैक्टिस करती हुई दिखती है। वो कार से बाहर निकलकर उसके पास आता है तो बायसाई का तो सारा फोकस अपनी प्रैक्टिस में होता है। तो जैसे वो एक जोरदार किक मारती है तो टिंग हाउ उसकी स्ट्रॉन्ग किक को अपने हाथों से रोक लेता है, जिससे टिंग हाउ को अंदाजा हो जाता है कि बायसाई की बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट वो बायसाई को परेशान करने के लिए एक्टिंग करने लग जाता है कि वो किक को रोक नहीं पाया और वो उसके लग गई है। तो बायसाई ये सब देखकर डर जाती है और बोलती है कि उसका ऐसा कुछ करने का कोई भी मोटिव नहीं था। बट हमारा हीरो टिंग हाउ बायसाई को ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि अगर सच में वो उसे सॉरी बोलना चाहती है तो वो उसे ट्रीट दे और वो उसे एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ के मेन्यू प्राइस देख के बायसाई लाइक टोटली शॉक। देन बायसाई वॉशरूम के बाहर खड़े होकर अपना पर्स चेक करती है तो उसके पास फुल पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो टिंग हाउ बायसाई का क्यूट वरीड फेस देखकर सारी बात समझ जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि उसने बिल पे नहीं करा है और बायसाई का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। बट हमारी ऑनेस्ट बायसाई इस सब को गलत मानती है, जिस वजह से टिंग हाउ को बायसाई को सब कुछ सच बताना पड़ता है कि उसने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। ये सुन के बायसाई को टिंग हाउ पर बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। तो टिंग हाउ अपनी कार से उसे फॉलो करके सॉरी बोलने लगता है, बट बायसाई उससे बोलती है कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लाइक स्कूल वर्क, पार्ट टाइम जॉब और ताइक्वांडो प्रैक्टिस, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। तो टिंग हाउ बायसाई को कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स बताता है जो और किसी को पता नहीं होती हैं। अब जब ऑब्वियसली टिंग हाउ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है तो उसे तो ताइक्वांडो की सीक्रेट स्किल्स पता ही होंगी, जिसको समझने के बाद बायसाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और टिंग हाउ को अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। एंड देन स्कूल में वापस आकर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से उसके लेग में काफ़ी सारी इंजरीज आ जाती हैं, जिसको देख के युआन उसके लिए काफ़ी वरीड होता है। बट बायसाई अपनी इम्प्रूवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश होती है। युआन एज ए डॉक्टर के तौर पर उसके लेग पे मेडिसिन लगा रहा होता है कि तभी टिंगी वहाँ आ जाती है और बायसाई को युआन के साथ देखकर उसे फिर से बायसाई से बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। वो बायसाई को वार्न करती है कि वो इंजरीज के बहाने बार बार युआन के पास ना आया करे, उसकी भलाई युआन से दूर रहने में है। तो बायसाई रोती हुई वहाँ से चली जाती है। देन जब बायसाई को पता चलता है कि युआन और टिंगी चाइल्डहुड लवर्स हैं तो वो युआन से दूर रहने का डिसाइड करती है।
वेल नेक्स्ट सीन में इंस्टीट्यूट कंपटीशन का सेकंड राउंड होने वाला होता है, बट सोंगबाई स्कूल की फीमेल प्लेयर शांग किंग का कंपटीशन से एक दिन पहले ही कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर रू बाय शाकिन के रिप्लेसमेंट में बायसाई को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। बायसाई काफ़ी मना करती है कि वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, बट रू बाय को उसकी बॉडी स्ट्रेंथ और उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और फिर वो बायसाई को कंपटीशन से एक दिन पहले बहुत सारी प्रैक्टिस और न्यू स्किल्स सिखाता है। एंड देन नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट कंपटीशन होता है, जिसमें टिंग हाउ भी आया हुआ होता है विद सीनियर कोच लेडी। तो जैसे बायसाई मैच के लिए आती है तो वहाँ सभी सोंगबाई स्कूल का मजाक बनाने लग जाते हैं कि उन्होंने एक सीनियर ब्लैक बेल्ट चैंपियन से लड़ने के लिए रिप्लेसमेंट में एक जूनियर वाइट बेल्ट प्लेयर को भेजा है। और ये सब देखकर बायसाई का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा लो हो जाता है और बस सेकंड पार्ट यहीं एंड हो जाता है।